रियाज अली चांडियो साहब जीएसएन मास। लेकिन सर प्लीज जरा तमाम जीए सिंधु देश, जीए साईं जीएम सैयद, जीए बाचा खान। मैं एएनपी के दोस्तों का मशकूर हूं कि उन दोस्तों ने मुझे दावत दी, और मादरत खा भी हूं पश्तून दोस्तों से और सिंधी दोस्तों से कि मैं उर्दू में तकरीर करता हूं, इस वजह से कि पश्तो जिसे अंग्रेज तो कहते थे कि ये जहन्नम की जबान है, और आज पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधियों, पख्तून और बलोचों की जबान को इस्लाम और मुल्क दुश्मनों की जबान कहते हैं। मजबूरी है उर्दू में बात करता हूं। खान बाचा खान अदम तशद्दुद के अलमबरदार और बरे सगीर और साउथ एशिया के वो अजीम रहनुमा थे जिनके लिए महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान के लोगों को अदम तशद्दुद की राह पे चलाना इतना मुश्किल नहीं है, पख्तूनों को अदम तशद्दुद की राह पे चलाना ये मोजज़ा और करामत है जो बाचा खान ने की है। तो मुझे खुशी है और मैं आपको खुशामदेद कहता हूं कि आप सिंध आए हैं। एएनपी की पॉलिसियों से इख्तलाफ है और हमने ऐलान किया था कि एएनपी के किसी प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, मगर बाचा खान का नाम, उसकी अजीम जदोजहद और हमारे रहबर जनाब साईं जीएम सैयद के साथ जो उनका मुश्तरका रिश्ता और मुश्तरका जदोजहद थी, उस अजीम जदोजहद के तसल्सल को सामने रख के हम यहां हाजिर हुए हैं। मैंने जब बाचा खान यहां तशरीफ लाए थे, वो जज्बाती मनाजिर देखे थे जब साईं जीएम सैयद और बाचा खान साहब एक दूसरे से मिले थे। तो मेरे रहबर ने कहा था कि बाचा खान साहब आप हमारे रहबर हो, तो बाचा खान ने कहा था कि साईं जीएम सैयद तुम मेरे रहबर हो। तो वो रिश्ता, वो ताल्लुकात जो हमारे थे, उस नजर और उस जद्दोजहद को खराज पेश करने के लिए कि बाचा खान ने जद्दोजहद की थी कि मुश्तरका हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने कब्जा करके हमें फतेह किया था, और उस कब्जे और यलगार के खिलाफ यहां लड़ने वालों में जो अंग्रेज बर्बरियत के सामने हुए, उसमें पख्तून थे, सिंधी थे और बलोच थे। और ये तारीखी हवाले से हमारे लिए एजाज की बात है कि हम साईं जीएम सैयद और बाचा खान और नवाब खैर बख्श मरी के पैरोकार हैं, और फख्र करते हैं कि हम उस जदोजहद और सियासत के पैरोकार और वारिस हैं। कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान कैसे बना, किसने बनाया, बंगालियों और सिंधियों की असेंबलियों ने तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के लाहौर रेजोल्यूशन को, लाहौर रेजोल्यूशन भी पाकिस्तान रेजोल्यूशन नहीं था, वो रेजोल्यूशन लाहौर रेजोल्यूशन था जिसमें कौमों बराबरी का वफाक और नेशनल स्टेट्स उनका तस्वर था। मगर बंगालियों और सिंधियों की असेंबली पे तो यह है कि उनने कहा था कि हम पाकिस्तान में शामिल हैं, मगर पख्तूनों ने 21 जून 1947 में बाचा खान ने बन्नू रेजोल्यूशन लाया था कि पख्तूनों को आजाद वतन चाहिए, नहीं हम हिंदुस्तान का हिस्सा है, नहीं पाकिस्तान का हिस्सा है। बरे सगीर के कौमों के सामने अंग्रेज 2 प्रपोजल लाए थे। वो तारीख के भीगे हुए सरकारी दलाल कहते हैं कि साईं जीएम सैयद और बाचा खान ने पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला किया था। साईं जीएम सैयद ने लाहौर रेजोल्यूशन के तसल्सल से, और बाचा खान ने तो आजादी का रेजोल्यूशन, बन्नू रेजोल्यूशन लाया था
जिसका इनकार करते हुए जना और अंग्रेजों ने डॉक्टर खान की हुकूमत को खत्म करके और डबल बैरल खान वो पख्तूनों के सामने बंदूक लाए थे, खान कयूम खान की बंदूक जिसे भुट्टो कहता था डबल बैरल, वो जना लाया था डबल बैरल, क्योंकि जना के सामने जमहूरियत, कौमों की आजादी, बराबरी का वफाक और इंसानी हुकूक का तस्वर जना के सामने नहीं था। जना के पास सामने मजबूत मरकजियत का वो तस्वर था कि जना ने इनकार किया था कि बंगालियों की कौमी जबान बंगाली नहीं, और जना ने कहा था कि उर्दू पाकिस्तान की कौमी जबान होगी। तो जना इनकार वतन और कौमों के वजूद का इनकारी था। वो तसलसल पंजाबी अब तक ला रहे हैं और वो तसलसल आज भी पाकिस्तान में बराबरी की जमहूरियत, बराबरी का वफाक, इंसानी हुकूक की आजादी, आजाद पार्लियामेंट और आजाद सियासत और आजाद अदलिया आज भी पंजाबियों को पसंद नहीं है। पंजाबियों को जब हम जमहूरियत और कौमों की वजूद की बात करते हैं तो पंजाबियों के हाथ हथियारों पे जाते हैं और हमें कहते हैं कि तुम गद्दार हो। हाँ, हम गद्दार हैं इसलिए कि हम कहते हैं कि पख्तून उनका तारीखी वतन है। हम इनकार करते हैं तुम्हारे जबर का और हम कहते हैं कि सिंधियों का वतन है, वो हजारों सालों पे मुहीद है। और मुझे फख्र है कि मेरी कौम ने कभी इंसानी कत्लेआम नहीं किया, किसी के वतनों पे कब्जा नहीं किया, किसी बर्बरियत का सिंधी हिस्सा नहीं बने। और मैं पख्तून क़यादत का एहतराम करते हुए ये अर्ज रख रहा हूं इस अमन कॉन्फ्रेंस को कि मौजूद मेहमानों के सामने और मेजबानों के सामने कि खुशहाल खान खटक और रहमान बाबा ने कहा था कि मुझे मुगलों के लश्कर से मेरी कब्र दूर रखना, इस वजह से कि वो कातिल और रहजनों के लश्कर की धूल मेरी कब्र पे न पड़े। हम उस फिक्र के पैरोकार हैं। हम बाचा खान के 1947 और 21 जून के रेजोल्यूशन और उसकी अदम तशद्दुद के पैरोकार हैं। अभी उस चीज की जरूरत है, उस चीज की जरूरत है कि कौमों का न फकत वजूदों का इकरार किया जाए और उनकी आजादी और उनके तारीखी वतनों का एहतराम किया जाए। हम पख्तून वतन का एहतराम करते हैं। तारीख के हादसे में अफगानिस्तान को इस्लामाबाद ने मलिया मेड करके मट्टी का दड़ा बना दिया था और उस मट्टी के पहाड़ों से निकलकर वो लोग तारीख के हादसे के तौर पर सिंध में आए थे। जनरल जिया और जनरल हमीद गुल से लेकर पंजाबी जर्नलों ने उन्हें सिंध धकेल दिया था। मगर अब महफूज अफगानिस्तान और आजाद अफगानिस्तान कायम है। अफगानी वहां चले जाएं। महफूज और आजाद और खुशहाल अफगानिस्तान साउथ एशिया के अमन और तरक्की की जमानत है। अफगानों का वो आजाद और खुद मुख्तियार वतन हम सबके लिए काबिल एहतराम है। मगर आज भी पख्तून इलाकों में बंदूक चल रही और पख्तूनों को पुरअमन तरीके से अपनी सरजमीन पर रहना नहीं दिया जा रहा है। आज भी सिंध पे यलगार और कब्जा है और उस कब्जे की डिजाइन आसिफ जरदारी की भयानक सूरत है, जिस माफिया को इस्लामाबाद ने डिजाइन करके सिंधियों पे मुसल्लित किया है। ये जबर है। सिंधी उस जबर का सामना कर रहे हैं जिसकी नुमाइंदगी बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी कर रहे हैं। और मैं पख्तून क़यादत के सामने यह भी अर्ज रखूंगा कि हमारे और आपके तारीखी रिश्ते हैं। ये मुल्क आलमी साम्राज्य की एजेंडा के बुनियाद पे बना था। आज भी पंजाबी लश्कर, जब रंजीत सिंह का लश्कर था तो पख्तून वतन महफूज नहीं था। लाहौर का लश्कर पेशावर और वजीरिस्तान तक कब्जे के लिए जाता था। रंजीत सिंह का लश्कर वो राजनपुर में आकर बैठा था शिकारपुर और सिंध पे हमला करने के लिए।
आज भी पंजाबियों का लश्कर है, वो पख्तूनों, बलोचों और सिंधियों को अपनी जमीन पे इज्जत, वकार और आजादी के साथ रहने नहीं दे रहा है। उसमें मेरी गुजारिश होगी कि पख्तून बहैसियत कौम हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर पख्तूनों का वोट वो धीर, पेशावर और बन्नू में होना चाहिए। यहां वो मुआशी मजबूरियों के सबब आए। 73 का आइन गुलामी का दस्तावेज है। अगर कोई कहता है कि 73 का आइन मुझे हक देता है कि मैं कराची और हैदराबाद में और सक्खर और कोठरी में आकर धरती का मालिक बनूं, तो 73 का आइन जबर का आइन है, हमें कबूल नहीं। एहतराम है कौमों के रिश्तों का और तारीखी जबर के खिलाफ लड़ने का। वो लड़ने का दर्स जो हमें बाचा खान ने दिया था, वो नॉन वायलेंस मूवमेंट के रहनुमा और हमारे लिए इंस्पायरेशन का सोर्स है। हमें वो सियासती तरक्की और इज्जत नसीब कर सकती है जो बाचा खान और साईं जीएम सईद की मेहरबानी।